नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं कुणाल शर्मा, सलोनी क्लासेस चूरू से। आज हम कक्षा 11 आरबीएसई बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड के चैप्टर नंबर 3 मोशन इन स्ट्रेट लाइन के टेक्स्ट बुक न्यूमेरिकल्स सॉल्व करेंगे। जैसे कि आप जानते हैं कि अभी सिलेबस सेम है, एनसीईआरटी की बुक लग रही है अपने सीबीएसई बोर्ड में भी और आरबीएसई बोर्ड में भी। तो इसके जो अपने टेक्स्ट बुक न्यूमेरिकल्स हैं उसको मैं आपको सॉल्व करवाता हूँ। आप इनको आसानी से समझिएगा और वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। ओके। और किसी स्टूडेंट को किसी तरह का कोई डाउट क्रिएट रहता है, कोई भी डाउट आ जाता है, तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपके सब समस्याओं को दूर किया जा सके। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं हमारे फर्स्ट न्यूमेरिकल से। हमारा फर्स्ट न्यूमेरिकल दे रखा है कि नीचे दिए गए गति के कौन से उदाहरणों में वस्तु को लगभग बिंदु वस्तु माना जा सकता है। कौन से उदाहरणों में वस्तु को बिंदु वस्तु माना जा सकता है। मैं इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट के लिए इसको ट्रांसलेट कर देता हूं। In which of the following examples of motion can the body be considered approximately a point object? Okay? अब अपने को यहाँ पे चार सिचुएशन, चार ऑब्जेक्ट ऑप्शन दिए हुए हैं, ए बी सी डी। देखिए इसमें ये चार ऑप्शन भी हो सकते हैं, कोई अलग क्वेश्चन भी हो सकता है। क्वेश्चन को याद नहीं करना, क्वेश्चन के तरीके को समझना है। जैसे कि अपने को इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में अपने को ऐसा कौन से सवाल से सॉल्व तरीका लगाएं कि कोई भी ऑप्शन हो इन चार के अलावा भी तो हम इसको सॉल्व कर सके। तो उसके लिए देखो अपन इसमें एक ट्रिक बनाते हैं। ट्रिक क्या है, इसके अंदर छुपा हुआ राज क्या है इस सवाल को करने का। बहुत आसान चीजें। देखिए न्यूमेरिकल कोई भी हो वो बहुत आसान होते हैं यदि उनको अपने कंसेप्ट को समझ जाए तो इसका कंसेप्ट, इसका ट्रिक क्या है अपने पास में कि यदि अपने को कोई ऐसा पूछा जाए, पॉइंट ऑब्जेक्ट के बारे में पूछा जाए कि पॉइंट ऑब्जेक्ट माना जा सके, ठीक है, तो उसके लिए एक अपन नॉर्मल सा कंसेप्ट लगाते हैं कि डिस्टेंस इज ग्रेटर देन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। एक चीज ट्रिक, ठीक है, मोशन की बात करें ना इसलिए। दूसरा होता है डिस्टेंस लेस देन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। ये दो चीज अपन ने लिख ली। यहां पे जब डिस्टेंस ग्रेटर देन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट हो तो आप पॉइंट ऑब्जेक्ट मान सकते हो, ठीक है, इसको मानना आसान है। और डिस्टेंस लेस देन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट हो तो पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं माना जा सकता। बस इतनी सा आपने इसके अंदर राज छुपा हुआ है कि जब भी मोशन हो रहा हो तो उस मोशन के दौरान आपके द्वारा कोई भी दिए हुए ऑब्जेक्ट में या तो दिए हुए क्वेश्चन में डिस्टेंस जो है वो ऑब्जेक्ट के साइज से कंपेयर करा लीजिए। यदि डिस्टेंस ज्यादा है, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट कम है, तो आप उसको पॉइंट साइज मान सकते हो। यदि ऐसा नहीं है तो उसको आप पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं मान सकते हो। ओके, तो चलिए इसके अंदर अपन इसको सॉल्व करके देखते हैं कि ये सवाल क्या चाहता है अपने से। हम कह रहे हैं दो स्टेशनों के बीच झटके, बिना किसी झटके के, मैं लिखना भूल गया था यहाँ पे, बिना किसी झटके के चल रही कोई रेलगाड़ी। अब देखो अपने इसमें क्या कह रहा है अपने को क्वेश्चन कि अपने पास दो स्टेशन है। वन ऑप्शन ए की बात कर रहा हूं मैं। आपके पास में एक है स्टेशन S1, एक स्टेशन है S2। ये अपने मान लेते हैं जयपुर, ये मान लेते हैं सीकर, ठीक है। तो ये डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, जयपुर और सीकर के बीच का डिस्टेंस ज्यादा है, जबकि
जो ट्रेन इस ट्रैक पर चल रही है उस ट्रेन का साइज इसके कंपैरेटिवली, किसके कंपैरेटिवली, डिस्टेंस के कंपैरेटिवली बहुत छोटा है। इसका मतलब कि इस रेलगाड़ी को बिंदु वस्तु माना जा सकता है और हमारा यह आंसर सही भी है। ठीक है, यानी यहाँ पे अपने पास में डिस्टेंस जो है ये बड़ी है साइज से। ठीक, अप्लाई हो रहा है। अब अपने बात करते हैं दूसरे ऑब्जेक्ट पे। दूसरा जो क्वेश्चन दे रखा है आपको, किसी वृत्तीय पथ पर साइकिल चला रहे व्यक्ति के ऊपर बैठा कोई बंदर। तो अपने बी ऑप्शन की बात करें, ये अपने पास एक सर्कुलर पाथ है। अब वृत्तीय पथ है, पूरा का पूरा पथ बड़ा होता है, ऑब्वियस सी बात है कि कोई आदमी साइकिल चला रहा है, ट्रैक है, तो ये जो ट्रैक है, ये ट्रैक जो है ये बड़ा होगा। साइज ऑफ मंकी एकदम लेस कॉमन सी बात है, हम इसको आराम से कंपेयर करा सकते हैं। जब कंपेयर कराएंगे, when we compare the size of monkey with the circular track, then the circular track is greater than to the size of monkey, so that the size of monkey can be considered as a point object, यानी कि बंदर के आकार को बिंदु वस्तु माना जा सकता है। दूसरा ऑप्शन भी हमारा सही है। अब हम बात करते हैं तीसरे पॉइंट पे, जो कह रहा है जमीन से टकरा कर तेजी से मुड़ने वाली क्रिकेट की कोई फिरकती गेंद। यहाँ फिरकती का मतलब अपने पास स्पिनिंग से है। ठीक है, जब कोई गेंद को अपन फेंकते हैं, आप क्रिकेट खेलते समय किसी बॉल को फेंकते हैं तो उसको कहते हैं स्पिनिंग, SPINNING, स्पिन करा के फेंकना, स्पिनिंग बॉल। ठीक है, तो देखो इसमें भी अपन अपने सवाल को करके देखते हैं। देखिए, इसके अंदर अपन हमारे ट्रिक को लगाएं तो कैसे लगाएंगे, पहले आप सबसे पहले आपने क्या किया, यहाँ पे एक पिच लिया कि बॉल पिच पे फेंकते हो आप, ऑब्वियस सी बात है। अब बॉल क्या कर रही है, यहाँ से स्पिन होते हुए आ रही है और कहाँ तक गई, इस पाथ पे टकराई। यहाँ से जब टकराएगी, टकराते ही वो क्या करेगी कि मुड़ जाएगी, तेजी से एकदम से अपनी डायरेक्शन को चेंज कर लेगी। तो इस कंडीशन के अंदर अपने पास में यहाँ पर हमने देखा कि द साइज ऑफ बॉल को यदि हम लोग कंपेयर कराते हैं टू द डिस्टेंस थ्रू विच इट टर्न्स शार्पली, यानी जब टकरती है, टकराने के बाद इसकी एकदम से डिस्टेंस इसका घूम जाती है, शार्पली घूम जाती है, तो वो इनका कंपेयर करें तो बॉल का साइज और इस पॉइंट का साइज हम कंपेयर कराते हैं तो यहाँ पे इनके अंदर साइज ऑफ ऑब्जेक्ट इज ग्रेटर देन द डिस्टेंस ट्रेवल बाय इट, इसके बड़ा हो जाता है साइज इसका। कि ट्रेवल कौन सी डिस्टेंस ट्रेवल, इसके स्पिनिंग होने से की डिस्टेंस, स्पिन करते समय स्पिनिंग बॉल की डिस्टेंस जो होगी वो साइज से ज्यादा बड़ी होगी। इसका मतलब ये ऑप्शन अपना सही नहीं है, यहाँ पे पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं माना जा सकता। ठीक है, इसको अपन जैसे बहुत सिंपल शब्दों में कहें तो इसको जैसे इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए इसको समझा रहा हूं मैं कि द साइज ऑफ स्पिनिंग क्रिकेट बॉल इज कंपेरेबल टू द डिस्टेंस थ्रू विच इट टर्न्स शार्पली ऑन हिटिंग द ग्राउंड। कंपेरेबल है, ठीक है, कंपेरेबल है मतलब इनके अंदर एक छोटा बड़ा है और आसानी से पता लगाया जा सकता है कि कौन कम है कौन ज्यादा है। इसका मतलब इसको पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं माना जा सकता। कि यदि साइज कंपेरेबल नहीं होता, कंपेयर हम नहीं करा सकते थे, एक बहुत बड़ा होता एक बहुत छोटा होता, तो हम इसको ऑब्जेक्ट मान लेते, पॉइंट ऑब्जेक्ट मान लेते। और लास्ट वन कह रहा है कि किसी मेज के किनारे से फिसल कर गिरा कोई बीकर। अब देखिए इसमें अपने पास में एक टेबल टॉप बनाते हैं, जस्ट लाइक दिस इज ए मेज। ठीक है, ये किसी फर्श पे धरातल पे रखी हुई है। अब इस मेज पर से कोई ऑब्जेक्ट जस्ट लाइक कोई बीकर, कोई जग, कोई फ्लास्क इस पर रखा हुआ था और ये गिर गया। ठीक है, तब ये गिरा तो हम क्या कह सकते हैं कि द साइज ऑफ बीकर इज कंपेरेबल टू द हाइट ऑफ टेबल, यानी इनका कंपेयर करा सकते हो। ये बीकर इतना भी छोटा नहीं है कि नीचे गिरे और साइज टेबल इतनी भी ऊंची नहीं होती, कंपेयर नहीं करा सके, यानी यहाँ कंपेयर कराया जा सकता है
इसका मतलब बीकर को, यानी कि आपके टेबल पे यदि आपने मान लीजिए कांच का एक गिलास रख रखा था, तो टेबल से कांच का गिलास का कंपेयर करा सकते हो। टेबल 3 फुट ऊंची थी कि 2 फुट ऊंची थी या 1 फुट ऊंची थी, इसका मतलब कंपेरेबल है, तो इसको पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं मान सकते, यानी आपका ऑप्शन डी भी अप्लाई नहीं होगा। ठीक है, आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा। यदि आपको कोई डाउट हो तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।